जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम फिर वही वापस अपना रिवीजन लोक शिक्षण संचालन भोपाल द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण प्रैक्टिस टेस्ट, थर्ड प्रैक्टिस टेस्ट, विषय सामाजिक विज्ञान। कौन सा हमारा विषय? सामाजिक विज्ञान। बहुत बढ़िया विषय है। आइए देखते हैं। आप सभी तैयार हो तो चलो फटाफट। आपको विद्यार्थियों के लिए निर्देश, इस पुस्तिका में 70 प्रश्न है। इस पुस्तिका में 70 प्रश्नों के उत्तर 120 मिनट आपको समय याद रखेगा। 120 मिनट मिलेगा। 4 में से एक पे सही को टिक करना। विद्यार्थी रफ कार्य उत्तर पुस्तिका में कर सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन लिया गया, मतलब बच्चे को कंफ्यूज। ब्रिटिश नाइजीरिया क्या क्वेश्चन? ब्रिटिश नाइजीरिया कलाकार ने शानाबार बनाया गया एक चित्र दर्शाया गया है। सोनी बारे कहते हैं कि यह काम हूबहू दीवार पर किसी छींटे की तरह। मैं सिर्फ इसके एक दुर्बल वस्तु बनाने के बारे में सोच रहा था। इसकी दुर्बलता के कारण ही घटित युद्धों के एक स्रोत में एक लालची कंपनी के परिणाम में होने वाली आपदाओं के बारे में सोचा। उसने वनस्पति एवं जीवों को नष्ट कर दिया और नदियों को गंदगी का नाला बना दिया। चित्र का मुख्य विषय हो सकता है। तो यहाँ पे चित्र तो नहीं दे रखा है इन्होंने, लेकिन हम उत्तर जरूर, इसका जो उत्तर है वो पहला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पहला। चलो आइए सेकंड क्वेश्चन फटाफट। थार समझौता एक्सप्रेस में 2 ट्रेनें सेवाएं जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा इन देश के यात्रियों को ट्रेन में सफ़र करने का मुख्य कारण हो सकती है? तो इसका उत्तर आ जाएगा बी। दोनों देशों के अंदरूनी हिस्सों में यात्रा और साधनों की तुलना में ये ट्रेनें कम समय लेती है। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन। भारत में एक विशेष अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन। भारत में एक विशेष क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित स्थानीय व्यंजन दिए गए हैं। तो हमें ये बताना है, जैसे तंगतूर स्थानीय सब्जियों के साथ छाछ, तंगतूर ये दे रखा है। उसके बाद एक ये दे रखा है। अच्छा, ये इसका ये है सही, ये तीसरा मोक उबले हुए डिप्लिस जो स्थानीय सब्जियों या मांस से भरे होते हैं। ये साउथ इंडियन है। देख रही है आप, एक बार जरूर उधर जब जाओगे हिमाचल साइड, आपको पता चल जाएगा कि भारत के एक विशेष क्षेत्र में मोक उबले हुए डुप्लिसिंग जो स्थानीय सब्जियों या मांस से भरे होते हैं। ठीक है, चलो आइए। इसमें इन्होंने जो कहा है कि ये जो है मोक, तो इसका संबंध किससे? सब्जियां। तो ये जो है लद्दाख से। किससे है? लद्दाख, है ना। इसका सी सही आ जाएगा। कौन सा? सी वाला जो है अपना सही आ जाएगा, लद्दाख। जाना आप भी कभी लद्दाख की पहाड़ियाँ देखने, अच्छा लगेगा। यहाँ पर दुनिया के 2 देशों के बीच की तुलना का एक हिस्सा निम्नलिखित है। जैसे क्षेत्रफल दे रखा है। ईसाई धर्म 45%, इस्लाम और अन्य धर्म, फिर यहाँ पे बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, ताओ धर्म, इस्लाम, ये मुख्य धर्म है। ठीक है, दुनिया के 2 देशों के बीच निम्नलिखित हिस्सा। तो ये जो चौथा है, इसको दोनों देशों की पहचान करें। अब आपने से पूछा कौन से ये जो देश है ये कौन से हो सकते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि चौथे का कौन सा आ जाएगा? अफ्रीका और चीन। कौन सा आ जाएगा? अफ्रीका और चीन। उत्तर में क्या आ जाएगा? बी, अफ्रीका और चीन। थोड़ा सा पेपर हार्ड बन रहा है आपका। दी गई जानकारी 5वें और 6ठे में से, तो एक काम करते हैं। यहाँ एक 13वीं शताब्दी सूफी रहस्यवादी कवि जलालुद्दीन रूसी की तस्वीर दिखाई गई है। इस्लामी परंपरा के अनुसार रूमी मसनवी नामक एक पुस्तक लिखी जिसने एशिया माइनर क्षेत्र में सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया। तो ये 5वें का जो है अपना ए सही कर दीजिए आप। कई रूपों एवं नामों के बजाय ईश्वर सार्वभौमिक तथा एक है। ये 5वें का ए। इसी प्रकार जो छठा है, छठे का भी आप ए कर दीजिए, तुर्की। और सोशल साइंस पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक भी करते रहिए। हाँ देखो, भारत में ये ऐसे क्वेश्चन आए तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है,
कि भारत में लाइट, पंखे, रेफ्रिजरेटर आदि आवश्यक ऊर्जा अधिकतर, तो सात्विक आप एक काम करते हैं कोयले से। इस उत्तर में क्या आ जाएगा? कोयला। ठीक है, सी कोयला। वीडियो समझ में आया तो लाइक भी कीजिएगा। यहाँ पर आठवां जो है, आठवें का आप तो डायरेक्ट कर दीजिए। डी, सिकंदर अपनी सेना के साथ नदी के किनारे चला गया था और फिर उसने पानी को पार कर लिया। ठीक है। नवा नवा भी अच्छा क्वेश्चन आया, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन है। व्यापार संघ का सबसे सामान्य उद्देश्य तो सी वाला कौन सा? रोजगार की स्थितियों को बनाए रखना और सुधारना। तो ये सी वाला नाइन्थ का रोजगार संघ का सबसे सामान्य उद्देश्य है। तो ऐसे सरल आते हैं तो अपने को भी मजा आता है क्वेश्चन करने में। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत मुद्रा का अवमूल्यन का अर्थ है किसी देश की मुद्रा के मूल्य को आधिकारिक रूप से कम करना। ऐसा तब किया जाता है जब कोई देश अपनी आर्थिक स्थितियों को सुधारना चाहता है। ठीक है, तो इसका एक काम करते हैं, हम सी कर देते हैं, निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी। निर्यात में वृद्धि सी वाला 10वें का। हर साल गंगा ब्रह्मपुत्र लाखों टन गाद लाते हैं जो हर साल नए जल मार्ग खोद देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप द्वीप बन जाते हैं जो तब तक बने रहते हैं जब तक कि वहाँ ताज़ा बाढ़ बहा न जाए। इन स्थानीय द्वीप को चार्ल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहा है, पहले तो ये देखें कि अच्छा 11 और 12 का उत्तर देना है अपने को। तो एक काम करो, मुझे पता है कि इसका क्या रहेगा। देखो इसमें थोड़ा सा समय लगता है, तो 11वें का एक काम कीजिए, बी कर दीजिए, जीविका खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी। इसी प्रकार 12 का आप एक काम, निम्नलिखित में से किस माह के दौरान बांग्लादेश में चार्ल्स के गठन एवं विनाश की सबसे अधिक संभावना रहती है। ठीक है, तो हमें पता है कि इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा? जुलाई। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वें क्वेश्चन का भी आप एक काम कीजिए, सी लगा दीजिएगा। कौन सा लगा दोगे? सी। इससे समय की बचत, समय एवं ईंधन की बचत होती है और प्रदूषण कम होता है। इसी के प्रकार आपको यहाँ पे दे रखा है मन्नार के खाड़ी भारत और के दक्षिण और श्रीलंका के मध्य। इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान दीजिए, अभी आपकी त्रैमासिक एग्जाम में भी आया था, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी? तो हम बोलेंगे मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आप सी लगा दीजिए। क्या लगा दोगे आप? 14 का सी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार के तहत इस क्षेत्र में कानून तथा निर्णय केवल यूनेस्को ले सकता है। कि 14 का कौन सा आ जाएगा अपना? सी। इसके बाद साम्राज्यवाद 15 का आप एक काम करो, बिगर देखे डी लगा दो। कौन सा आ जाएगा? डी। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ते भी रहा कीजिए, है ना। और हम सभी कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान सेट 3, और लगभग क्वेश्चन इसमें से आने की पूरी संभावना है। ये देखो बहुत बढ़िया 16 का चित्र दे रखे हैं, मंदिर बता रखे हैं। तो हमें ये करना है कि ये क्या है, तो इसका आप सभी को पता है कि अनुराधना श्रीलंका की प्राचीन राजधानियों में से एक अच्छी तरह से प्राकृतिक पुरातत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर एक विश्व विरासत स्थल है। बौद्ध जगत में पवित्र मानने वाले मठ स्तूपों से घिरा हुआ है। अनुराधनपुरा निम्नलिखित में से कौन से विश्व विरासत अवसर की संभावना है? तो इसका ये जो बी वाला है या अपना सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आप देखो, क्वेश्चन आप फास्ट चलेंगे कि वो मेरा ये मानना है कि ये जो पेपर है ना बहुत ही शानदार बना है। पूछो क्यों? क्योंकि आपको आने वाले एग्ज़ाम के तहत भी ये बहुत सारी जगह काम में आएगा। तो इसका एक काम कीजिए, ए अभिव्यक्ति की आज़ादी। क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी। चलो 18 में हम देखेंगे कि सर्दियों के मौसम में बांस ड्रिप का उपयोग अधिकतर पौधों को उगाने लिए किया जा सकता है। विकसित पानी की आवश्यकता होती है। इस पौधे की पहचान, तो 18 में हमें पता है कि ये पौधा तो काली मिर्ची का ही हो सकता है। किसका हो सकता है? काली मिर्ची। अच्छा 19 में आप एक काम कीजिए, अब भी देखो फास्ट चलेंगे तो 19 का पहला लगा दीजिए, पास के पहाड़ी की नदियों से। इसी प्रकार से यहाँ लोकसभा के परिणाम दे रखें, ये आप परिणाम दिखाए गए। तो आपको ये बताना है कि लोकसभा का विपक्ष का नेता कौन सा रहेगा। तो आप सभी को पता है कि जो विपक्ष का जो नेता रहता है, ठीक है, 159 है। तो आपको पता होगा जिसको सबसे ज़्यादा रहते वो उसका तो प्रधानमंत्री रहता है लोकसभा में, ठीक है। लेकिन विपक्ष जिसको उससे कम सीटें आती, तो ये एनडीए। यहाँ क्या लिख दोगे? एनडीए। ठीक है, इसी प्रकार
अच्छा, पोंगल और थाई पोंगल तमिलनाडु में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है। बहुत बढ़िया। पोंगल का उत्सव सामान्य था। एक बार मैं भी पोंगल देखने जाने की इच्छा थी, आज मुझे भी पता चल गया कि पोंगल कब मनाया जाता है। तो आप सभी को बड़ी खुशी होगी, आप भी कभी जाइएगा। ये जो है 13 से 16 जनवरी के बीच कब मनाया जाता है पोंगल? 13 से, हमारे यहाँ इधर संक्रांत पतंग वतंग उड़ाते हैं और वहाँ पर तब मनाया जाता है 13 से, तो याद रखिएगा, है ना। नीचे एक अजंता की गुफाएं दे रखी है, दिख रही है अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से पाए जाने की संभावना। क्या गजब चित्र दिया है यार। एक बार कभी गए कि नहीं आप सभी? आप जाइएगा, वहाँ देखिएगा कि अजंता की गुफाओं में क्या पाए जाने की संभावना है। तो हम सभी को पता है कि वहाँ पर अजंता की गुफाओं में ये सी वाला ये चित्र है, इसका सी सही आ जाएगा, है ना। फिर 23वां क्वेश्चन, 23 का एक काम करो, ये रांची कर दो बिगर देखे, छोटा नागपुर रांची, है ना। उसके बाद 24 में एक चित्र दे रखा है, तो 24 में आप एक काम कीजिए ना, इसे पढ़ लीजिएगा और इसमें सी लगा दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार 25 में हम ईस्ट इंडिया कंपनी, अच्छा ये भारत पे राज करके गए थे ना ईस्ट इंडियन कंपनी, तो इनको हमने मार जो करा था हमने, इसका 25 का एक काम कर बी लगा दीजिए। ग्रीनविच प्राइम मेरिडियम यूनाइटेड किंगडम से गुजरता है। ग्रीनविच 26, ग्रीनविच फ्रांस, बहुत प्रसिद्ध जगह है, ठीक है। उसके बाद 27 में काम करो, सी लगा दो। 27 का सी, चित्र अच्छा दिख रहा है, आप भी बनाने की प्रैक्टिस करें। 28 में का डी, वन वे टिकट, यह कविता। 28 हिंसा के डर से जीना। 29 का बी। आपको 30 क्वेश्चन दे रखे, क्वेश्चन नंबर 30, कुछ क्वेश्चन और है बस। ये केवल तल योजना के आधार पर इन दोनों स्मारकों के होने की संभावना है। केवल तल भारत में या इटली में? तो आप सभी को पता है कि ऐसी जो आकृति रहेगी वो क्या है? केवल एक गुंबज है। क्या है? गुंबज। डी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वाला गुंबज है ना। अच्छा, 31 में हम देखेंगे कि इसका सी, चित्र के तल के आधार पर बताए कि नीचे लिखे भारतीय स्मारकों में यह किसका होने की संभावना है। तो बी वाला, किसके होने की संभावना है? बी। इसका नाम आपने देखा ही होगा, सॉरी इसको गुम्बज सी है, थोड़े से मिस्टेक हो गए, इसको सी कर दीजिएगा। इसको क्या करोगे आप? सी, ताजमहल टाइप। यहाँ कुछ जर्मन लोग अपने देश के बारे में बात करते दिखाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें इसका कहने का अर्थ है ये है कि आप जो जर्मनी है, ठीक है, बर्लिन की दीवार का गिरना, बी वाला उत्तर सही क्या हो जाएगा? घटना की पहचान करता, तो बी वाला बर्लिन, ठीक है। 33 का ए, जोट। 33 का क्या आ जाएगा? ए, जोट। इसी प्रकार 34 का देखिए, बहुत ही, पृथ्वी का अधिकांश रेगिस्तान लगभग 30 डिग्री अक्षांश उत्तर एवं दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा शहर? वीडियो थोड़ा सा बड़ा गया इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका काम हो रहा है, ठीक है। तो 34 का एक काम कीजिए, बी लगा दीजिए, कौन सा, ठीक है। और 35 का आप एक काम कीजिए, सी, संघीय ढांचे में निम्नलिखित में से 36, 1880 के बाद यूरोपीय देशों के द्वारा उपनिवेशवाद मुख्य रूप से, ठीक है। तो हम सभी को पता औद्योगिक क्रांति के कारण किया गया। कहाँ पर किया गया? औद्योगिक क्रांति के कारण। इसी प्रकार 37 का आप एक काम करो, ए लगा दीजिए। निम्नलिखित भाग कौन सा जिला एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तवांग और अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? तवांग, अरुणाचल प्रदेश। 38 का एक काम कीजिए, 38 का आप एक ए लगा दीजिए, ठीक है। 29 का आप, जो क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 में आप एक काम कीजिए, 29 का बी सही है। कांग्रेस द्वारा किए जाने वाला कार्य भारत में संसद के समान है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 40 में आप एक काम कीजिए, 40 का सी। इसी प्रकार से
क्वेश्चन नंबर 41 पर जब हम चर्चा करते हैं तो इसका डी आ जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर, यदि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत में सोमवार को 5 बजे प्रारंभ होता है, इसका सीधा प्रसारण लंदन में, तो लंदन में रविवार को यही मैच जो सोमवार को सुबह 5 बजे, तो रविवार को 11:30 बजे कब होगा? डी वाला सही है। इसी प्रकार 43 का भी ये अपना डी 43 का भी डी आ जाएगा, ठीक है। 44 में आप ए कीजिएगा, क्या करोगे? ए। इसी प्रकार 45 में आप देखोगे कि 45 का बी सही है, ठीक है। इसी प्रकार निम्नलिखित विचार करें तो 46 का आप ए, 46 का क्या करोगे आप? ए। 47 की बात करें तो निम्नलिखित कौन सा राज्य लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुशासन के बहाने ब्रिटिश राज्य में मिला गया था? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो इसका एक काम करो, अवध, मतलब ए वाला सही आ जाए, केवल अवध, है ना। रोलर एक्ट 1973 में का प्रमुख प्रावधान था, तो 48 का एक काम करो, सी, पहला और दूसरा सही रहेगा। क्या रहेगा? पहला और दूसरा सही रहेगा। इसी प्रकार से हम बात करेंगे 49 का काम करो, पुर्तगाली। 15वीं शताब्दी में सर्वप्रथम भारत आने वाले व्यापारी तो पुर्तगाली थे, वास्को डी गामा। याद कीजिए, वास्को डी गामा भारत आया था, पहला पुर्तगाली। 50 का बी, 50 का क्या करोगे आप? बी। ऐसा लोकतंत्र जहां जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते कहलाता अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या? ऐसा लोकतंत्र जहां 50 का बी मतलब अप्रत्यक्ष, जहां लोकतंत्र जहां जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते कहलाता है अप्रत्यक्ष। ऐसा लोकतंत्र जहां अपने प्रतिनिधि लोकतंत्र जहां जनता, ठीक है। इसके बाद 51 का आप एक काम करो, डी लगा दीजिए। 51 का क्या करोगे आप? डी। 52 का भी आप डी लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद 53 में आप एक काम करो, 53 में आप बी लगा दीजिए। पुर्तगाली व्यापारियों ने काली मिर्च और मसालों के अधिव्याप्त करने सबसे पहले दुर्ग स्थापित किया, तो कहाँ किया था? कोचीन में। इसके बाद 54 में आप 54 का भी डी लगा दीजिए, उपयुक्त सभी आ जाएगा, है ना। कृषि में सम्मिलित खेती बाड़ी वानिकी पशुपालन। 55 का ए, प्रति 56 पे आप 56 का बी, 56 का क्या आ जाएगा? बी। 57 देखो, ऐसे क्वेश्चन 57 में देखोगे तो 57 का आप एक काम करोगे, डी, ठीक है। 58 में आप करोगे तो बी लगा दीजिए, ठीक है। 29 क्या 59 का आप करोगे तो डी, उपयुक्त सभी। ब्रिटिश शासनकाल में भारत से निर्यात होने प्रमुख कपड़े, मसाले, कुटीर उद्योग, उपयुक्त सभी। 60 रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। इसी प्रकार 61 का सुभाष चंद्र बोस देश के स्वतंत्रता के लिए आखिरी बूंद तक बहा लेने की शपथ सेनापति की हैसियत से भारत में अस्थायी सरकार का गठन किया। 61, तो इसका आ जाएगा आपका ए, क्या आ जाएगा? सिंगापुर में। कहाँ पर किया था उन्होंने? सिंगापुर में। 62 का आप एक काम कीजिए, डी लगा दीजिए, भाषावाद, ठीक है। इसके बाद 63 का आप जो 63 है, 63 का आप ए। 64 का भारत में नौ सेना संगठन की क्षेत्रीय कमानों के पूर्व कमान कहाँ पर है? तो 64 का आप एक काम करो, सी, कौन सा आ जाएगा? सी। 65 का आप सन्यासी, अरे नागरिकों के विद्रोह को महत्वपूर्ण, इसमें सन्यासी विद्रोह, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी, सन्यासी विद्रोह। भारत 66, ये 2 क्वेश्चन और बचे। 66 का एक काम करो, 66 का बी। 67 का डी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन सेक्शन नहीं है। उसके बाद 68 का ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, तो सी। इसका 59 का बी, अटलांटिका। और 70 का क्या आ जाएगा आपका? अंतिम क्वेश्चन। वीडियो देखा आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डी, 70 का क्या आ जाएगा? डी।